हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को बीएम गार्डनिंग में। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट गीतांजलि। फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो उन नए गार्डनर या गार्डन लवर फ्रेंड्स के लिए है जो गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं लेकिन उनके गार्डन में कम फ्लावरिंग होती है या फिर अच्छे से नहीं चलती है उनके फ्लावर प्लांट्स। तो ये कम स्पेस होने की वजह से भी वो अपने गार्डन में कुछ खाद नहीं बना सकते हैं और इसी वजह से मार्केट से कुछ महंगे फर्टिलाइज़र्स खरीद कर लाते हैं। तो ये बायो एंजाइम जो मार्केट में बहुत सारे अलग-अलग नाम से मिलते हैं और आजकल मार्केट में खासकर ऑनलाइन मार्केट में बहुत सारे बायो एंजाइम्स लिक्विड फर्टिलाइज़र्स मिलते हैं और वो भी बहुत ही महंगे दामों वाले। लेकिन हम अगर कहें कि हम मार्केट से भी अच्छी लिक्विड बायो एंजाइम अपने घर पर बहुत आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा ये जो वीडियो है ख़ास करके मेरे जो नए बिगिनर गार्डनर फ्रेंड्स के लिए हैं, क्योंकि पुराने जितने भी गार्डनर फ्रेंड्स हैं उनको तो पता है और शायद वो अपने घर में ही यूज़ कर रहे हैं कैसे बनाना है ये लिक्विड फर्टिलाइज़र और ये कंपोस्ट। लेकिन जो मेरे नए फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने खुद अपने कंपोस्ट को कैसे तैयार किया है अपने तरीके से। तो आज ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये जो कंपोस्ट बिन है इसको घर पर हम कैसे बना सकते हैं, इसका फुल वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप लोग देख सकते हैं। और इस कंपोस्ट बिन में हम अपने जो किचन वेस्ट है, गार्डन वेस्ट है, उसको ही डालेंगे। और हम जब इस कंपोस्ट बिन में डालते हैं तो इसको ऊपर से हमेशा मिट्टी से ऐसे ढक देना होता है, क्योंकि जब हम कंपोस्ट होने के लिए छोड़ देंगे तो मिट्टी से ढक देंगे तो क्या होता है फ्रेंड्स, इसका जो मॉइस्चर है वो मिट्टी सोख लेता है और इससे बदबू या कीड़े बाहर नहीं निकलते हैं। तो ये एक फ़ायदा होता है। तो इसी वजह से मैं हमेशा अपने कंपोस्ट बिन को मिट्टी और थोड़ा सा कावडंग कंपोस्ट है जो मैं ऊपर से डाल देती हूँ। और ये कावडंग कंपोस्ट डालने से क्या होता है, ये जो कंपोस्ट है वो फास्ट हो जाता है। हमारे बहुत सारे गार्डनर फ्रेंड्स ये किचन कंपोस्ट से अपने घर में खाद बनाते हैं, तैयार करते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत चैलेंजेस आते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्रेंड्स ने कहा है कि बदबू आती है, कीड़े निकलते हैं। लेकिन मैंने जो कंपोस्ट बिन में यहाँ बनाई हूँ और जो कंपोस्ट बनाई तो उसमें से ना ही बदबू आई है ना ही कीड़े निकले हैं, आप खुद देख सकते हैं। देखिए मेरा ये कंपोस्ट कितने अच्छे से बनके तैयार हो रहा है। तो इसको हम कैसे तैयार कर रहे हैं, सारे चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे इस तरीके से जिस कंपोस्ट बिन में जो मैंने बनाया है कंपोस्ट, जो हमारा ब्लैक गोल्ड है, अब तैयार हो रहा है। आप भी कम स्पेस में ये खाद बना सकते हैं फ्रेंड्स। ये जो किचन कंपोस्ट है, मैंने इसमें कुछ कुक्ड फूड या कुछ सॉल्ट, ऑयल ऐसे कुछ भी नहीं डाला है। ये सब अगर हम डाल देंगे तो हमारा ये कंपोस्ट बदबूदार हो जाएगा, तो हमको नहीं देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम घर पे मल्टीविटामिन्स वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना रहे हैं और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हर एक प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद है। बहुत ही बेहतरीन एक खाद हमारी ये लिक्विड फर्टिलाइज़र निकल रही है। बहुत ही न्यूट्रिशन जो फूड से मिलती है सारे हमारे डिकम्पोज़ होके ऐसे निकल के आ रहे हैं। तो हम अपने हर कोई प्लांट्स में डालते हैं। ख़ास करके मेरे जो बोगनवेलियाज़ हैं, मैं इनमें ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती रहती हूँ। तो हम कंपोस्ट के लिए ड्राई लीव्स, वेट वेजिटेबल्स के जो छिलके हैं, फ्रूट्स के छिलके जो डिकम्पोज़ करते हैं बैक्टीरियाज़, तो ये सारे फुल ऑफ न्यूट्रिशंस रहते हैं। तो हम डायरेक्ट ये लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में हमें मिलता है और हम अपने प्लांट्स को फिर दोबारा से इसको
दे सकते हैं। क्योंकि ये कंसंट्रेटेड रूप में होता है तो हम इसको थोड़ा पानी डालकर इसको लिक्विड फॉर्म में हम अपने प्लांट्स में देंगे। तो कुछ कागज़ के गत्ते भी काट कर हम दे सकते हैं हमारे कंपोस्टिंग बिन पर, जो कंपोस्टिंग होने में हमें मदद करता है। क्योंकि कागज़ जो है वो मॉइस्चर को कैप्चर कर लेता है और हमारा कंपोस्टिंग बिन में बदबू भी बाहर नहीं निकलने देती है। ख़ास करके जो अंडे के ट्रे होते हैं हम कंपोस्टिंग बिन में दे सकते हैं। और भी कुछ ऐसे ख़ास बातें हैं जो मैं अपने कंपोस्टिंग बिन में करती हूँ। जो ऊपर का मिट्टी है मैं वो रोटेट करते रहती हूँ 2 या 3 दिनों के अंदर। तो वो भी कारण होता है कि आपके कंपोस्टिंग बिन से बदबू बाहर नहीं निकलेगी। और एक चीज़ फ्रेंड्स, जब भी आप कंपोस्टिंग बिन को रखें कुछ सनलाइट वाली जगह पर रखें, बाहर रखें। और ये भी आपको ध्यान में रखना होता है कि बारिश की पानी कंपोस्टिंग बिन जो है उसके ऊपर नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक वजह होती है जहाँ से बदबू निकलने लगेगी। तो इसी वजह से हमें ध्यान में रखना होता है कि धूप वाली जगह पर हम अपने कंपोस्टिंग बिन को रखें। और इस तरह जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के निकल के आता है, और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है कभी ख़त्म ना होने वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र, क्योंकि हमारे किचन से हर रोज़ हम अपने किचन वेस्ट जो है वेजिटेबल के निकलते हैं तो वो हम अपने कंपोस्टिंग बिन पर डालते ही रहेंगे और फिर ऊपर से उसको मिट्टी से ढक देना होता है। तो धीरे धीरे ऐसे विदिन 20 डेज़ हमारा जो कंपोस्ट बिन है कंपोस्ट बन के तैयार हो जाता है, और फिर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बन के रेडी हो जाता है। तो इस तरह से हम अपने सारे पौधे में, गार्डन में हम अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र अब हर रोज़ बन के रेडी हो रहा है, जो मल्टीविटामिन्स वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र है। तो अभी मैं इन सारे मेरे जो विंटर के प्लांट्स है उसमें डेली देती हूँ, और ये सारे प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद है ये बायो फर्टिलाइज़र। तो आप लोग फ्रेंड्स ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा अपने घर पर। बिना बदबू वाला, बिना कीड़े वाला आपका भी कंपोस्ट तैयार होके निकलेगा। तो ये मेरा कोलियस का टावर था, तो इस पे भी मैं ऐसे ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ। और ये बहुत खूबसूरत बोगनवेलिया, तो मेरे बोगनवेलिया का ये सुंदरता का राज है कि मैं ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहती हूँ। तो मेरे सारे बोगनवेलियास बहुत ही हेल्दी है और फ्लावरिंग हो रही है। तो आप देख सकते हैं हमारे गार्डन से जो लीव्स जो निकलते हैं, ड्राई लीव्स जो होते हैं, वो भी हम अपने कंपोस्ट बिन में डेली डाल सकते हैं। और रही बात फिर वेजिटेबल्स के छिलके, फ्रूट्स, वो सारे हम डेली डाल सकते हैं। और लेकिन हमें एक बात ध्यान में रखना होता है कि कंपोस्ट बिन को हमेशा हमें कवर करके उसको ढक्कन से ढककर रखना होता है। और फिर उसमें जो कंपोस्टिंग है उसको फास्ट करने के लिए हम काउडंग लिक्विड फर्टिलाइज़र भी उसमें ऐड कर सकते हैं, या तो फिर कुछ मैजिक लिक्विड फर्टिलाइज़र है जैसे कंपोस्टिंग को बढ़ाता है, फास्ट करता है। वो है जैसे कि छाछ या खट्टा दही जो घर पर ही बनती है, उसको भी हम दे सकते हैं। और एक ख़ास चीज़ है जो हम अपने सर्दियों में अपने पौधे में दे सकते हैं, वो है गुड़, जो जगेरी भी कहते हैं। उसको हम थोड़ा सा पानी में घोलकर उसको भी हम लिक्विड फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। गमले की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कैल्शियम या ये बायो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही बेहतरीन खाद हमारी
घर पर ही बन सकती है। तो इस तरह से आप भी फ्रेंड्स अपने घर पर ये बायो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है मल्टीविटामिन वाला खाद अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। तो मेरे ये सारे कागज़ के फूल जो बोगनवेलियाज़ है, इन सारे बोगनवेलियाज़ में मैं ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती रहती हूँ, तो इसी वजह से बहुत अच्छी तरह से मेरे बोगनवेलिया में फ्लावरिंग भी हो रही है। अगर आप अपने बोगनवेलिया के पौधे को केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप अपने घर पर ही तैयार बायो फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। ये बायो फर्टिलाइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ और इसके हमें बहुत अच्छे फ़ायदे मिले हैं और इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी अपने बायो लिक्विड फर्टिलाइज़र या ये जो कंपोस्ट है घर पर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, ज़ीरो कॉस्ट, इसमें कोई आपको पैसा की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो हालांकि ये आपके थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है कि आप अपने पौधे में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे बहुत ही बेहतरीन और अच्छी रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जो भी नए फ्रेंड्स जुड़े हैं प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। एंड तब तक के लिए फिर मिलते हैं कुछ नए जानकारी के साथ मेरे नए वीडियो में। फिर मिलते हैं। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहने के लिए।